Yes, good evening everyone. So today we are going to start new chapter in English, Unit 2, Sound of Music Part 1, and it is written by Deborah Coley. ठीक है. सी इस स्टोरी में आपको एक डेफ गर्ल के बारे में बताया गया है. डेफ मतलब बहरी, जो सुन नहीं सकती है. ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपनी लाइफ में डेफ होने के बाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट किया म्यूज़िक में. ठीक है, इस स्टोरी में आपको ये बताया गया है इनिशियली कि वो बचपन से ही एक्चुअली डेफ थी, और ये पता चला जब वो 8 साल की थी, तब पता चला. और लेकिन वो बात उसके टीचर्स से और उसके फ्रेंड से उसकी मदर ने छुपाई. लेकिन 11 साल जब वो 11 साल की हो गई, तब तक क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली उसके मार्क्स नीचे जा रहे थे. ठीक है, अब जो प्रिंसिपल थी स्कूल की, उन्होंने उसकी मदर को एडवाइस किया कि आप जो है से एक स्पेशल स्कूल में डाल दें, जहाँ पे जो गूंगे बहरे की स्कूल जनरली होती है, डेफ की स्कूल होती है, वहाँ पे डाल दें, स्पेशल स्कूल में डाल दें. ठीक है, ताकि उसे वहाँ पर अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा करके. यहाँ पे कॉन्स्टेंटली उसके मार्क्स नीचे जा रहे हैं. तो स्टोरी कुछ इस तरह है, देखो. द स्टोरी इज़ अबाउट एवलिन ग्लैनी. ठीक है, सी ड्यूरिंग रश आवर्स मतलब जब भीड़ होती है, सुबह का जो पीक टाइम होता है. जैसे अगर आप यहाँ पे सुबह गांधीधाम जाओ यहाँ से, तो 9 बजे से 11 बजे तक आपको भीड़ दिखेगी. ठीक है, रश आवर्स बोलते हैं उसको. वो घंटे जिसमें ज़्यादा रश होती है, इसको रश आवर्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे सुबह आपको 8 बजे स्कूल और कॉलेज के बच्चों की भीड़ दिखेगी. ठीक है, 8 बजे सबका ऑफिस नहीं होता, लेकिन 9 से 10 तक ऑफिस होता ही है. तो आपको यहाँ से ज़्यादातर ऑफिस गांधीधाम की तरफ है, तो आपको दिखेगा कि भाई चलो गांधीधाम की तरफ आपको भीड़ दिखेगी. और रात को 7 से 9 के बीच में आपको ज़्यादातर मेन भीड़ दिखेगी कि लोग घर पे आते हैं वापस. वो रश आवर्स हो गए. तो उसी तरह यहाँ पे रश आवर्स की बात की गई है. रश आवर्स का मतलब जिन आवर्स में जिस समय बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, भीड़ होती है. Crowds of people pushed roughly for position on the underground train platform in London. जैसे आपने कभी मुंबई की लोकल पकड़ी है, मुंबई के लोकल में बैठे हो, तो कितनी भीड़ होती है वहाँ पता है. ट्रेन खाली कुछ सेकंड्स के लिए आती है और लोग एकदम भीड़ भाड़ में उसमें चढ़ के जाते हैं. जो रह गए भाई, वो दूसरी लोकल आएगी, फिर उसको पकड़ेंगे. तो यहाँ पे भी क्या था कि एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था लंदन में, और वहाँ पे ट्रेन पकड़ने के लिए फुल रश होता था उस समय. A slight, मतलब a small and thin girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. क्योंकि वो ऑलरेडी क्या थी, एक बहुत पतली सी नाजुक सी लड़की जो 17 साल से भी छोटी होगी. ठीक है, काफ़ी नर्वस थी, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी एक्साइटेड थी. और उसने, क्योंकि आपको पता है कि वो डेफ तो थी, ठीक है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि वो डेफ थी, तो उसने क्या किया, उसने फील किया कि ट्रेन आ रही है. क्योंकि देखो, जिसके बोलते हैं कि जिसके जनरली बॉडी के कुछ सेंसेस नहीं होते, ठीक है, उसके दूसरे सेंसेस अच्छे काम करते हैं. जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा, जो ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है, ब्लाइंड पर्सन कंपैरेटिवली उसका हर चीज़ काफ़ी बार उसके घर के अंदर या जो उसकी जो हैबिचुअल एरिया है, मतलब जहाँ पे उसका मूवमेंट होता है डेली का डेली, उसको जनरली पता होता है कि इतने कदम पे ये चीज़ रखी हुई है, इतने कदम पे हॉल का दरवाज़ा है, इतने कदम पे किचन आ जाएगा. वो यूज टू हो जाते हैं और उनके दूसरे सेंसेस काम करते हैं. हमारे एक साथ क्या हो रहा है, ये सेंस भी काम कर रहा है. काफ़ी बार होता है, आंखें होते हुए भी हमारा ध्यान नहीं होता है. ठीक है, जैसे जब मैं ट्यूशन आता हूँ, ज़्यादातर मेरा ध्यान देख तो रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान होता है कि मुझे करवाना क्या है ट्यूशन पे जाके, वो सोच रहा होता हूँ. तो मेरा दूसरा सेंस चालू है. तो आंखें होने के बाद भी काफ़ी बार आगे चल के रियलाइज़ होता है कि अरे हाँ, वो बंदे ने मेरे को ऐसे किया और मेरा तो ध्यान ही नहीं था, जबकि मेरी आंखें वहीं पे थी. ठीक है, भाई प्रिंसी जा रही है, प्रिंसी ने ऐसे विश कर दिया मुझे. अब मैं देख तो सामने ही रहा हूँ, तुमको दिखेगा कि मैं देख रहा हूँ, तुमको भी देख रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान, मेरा सेंस कहीं और था. तो जिनके सारे ऑर्गन्स प्रॉपर नहीं होते हैं, बोला जाता है उनका सेंस उल्टा अच्छे से काम करता है. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के हाथ नहीं होते. ठीक है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं होते, उनको पैर से लिखना आता है. ठीक है, अब मजबूरी में या कैसे भी, लेकिन वो सीख जाते हैं. ठीक है, हम ढंग से हाथ से नहीं लिख पाते, आजकल राइटिंग अच्छी नहीं होती, पैर से लिखने की तो दूसरी की. ठीक है, लेकिन जब कुछ ऑर्गन्स नहीं होते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे ऑर्गन्स पे फोकस अच्छा चला जाता है आपका. ठीक है, तो यहाँ पे उसने सेंस कर दिया, उसको वाइब्रेशन फील हो गई. जो ट्रेन आ रही है, अप्रोच कर रही है मतलब हमारी तरफ आ रही है, उसको फील कर लिया कि हाँ ट्रेन आ रही है. इट वॉज
एवलिन ग्लेनीज फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन के अंदर जो बहुत फेमस एकेडमी थी, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसमें उसका पहला दिन था। ठीक है। इट वॉज डॉन्टिंग, मतलब फ्राइटनिंग, वो शिवर भी कर रही थी, डर भी रही थी। आप कोई नई जगह, नई एकेडमी में पहली बार जा रहे हो और आपको पता है कि आपका हियरिंग सेंस अच्छा नहीं है और म्यूज़िक के लिए आप जा रहे हो। ठीक है। तो बट ऑब्वियसली कि एक मन में डर रहेगा। सो इट वॉज डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। तो बोला गया ये किसी भी टीनेजर, ये टीन एज चलता है, ठीक है, जहाँ पे पीछे टीन आ जाता है ना, 13 से लेके 19 तक, ठीक है, ये क्या है आपका टीन एज बोला जाता है। ठीक है। एक टीनेजर के लिए ये डर रहता ही रहता है उसके मन में हमेशा। अगर कोई भी आप नई जगह जा रहे हो, फ्रेशर का मतलब जब आप फ्रेश होते हो, जैसे आप कॉलेज में पहली बार जा रहे हो, फर्स्ट ईयर जा रहे हो, तो आपको फर्स्ट ईयर कॉलेज में फ्रेशर कहा जाता है। आप जब जॉब करने जा रहे हो, आपने इससे पहले कभी भी जॉब नहीं किया है, पहली बार जॉब करने जा रहे हो, तो आप फ्रेशर कहलाते हो। आप पहली बार स्कूल जा रहे हो बचपन में, तब भी आप फ्रेशर हो। लेकिन वो बच्चों को फ्रेशर बोलते नहीं है, चलो सारे। लेकिन जब आप फ्रेश हो, जब आपने लाइफ में वो चीज़ पहली बार कर रहे हो, कभी एक्सपीरियंस पहले नहीं की है, तो आप क्या हुए? आप फ्रेशर कहलाते हो। She was an aspiring musician who faced a bigger challenge as she was profoundly deaf। और ये इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है। और उसे म्यूजिशियन बनना ही बनना है। ठीक है। उसे म्यूजिशियन बनना ही है और उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भाई एक म्यूजिशियन के लिए हियरिंग सेंस ना होना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अगर उसे कुछ सुनाई ही नहीं देगा तो वो बजाएगी क्या, फील कैसे करेगी भी? ठीक है। आज आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, गिटार बजाओ, पियानो बजाओ, कुछ भी बजाओ, आपको सॉन्ग बोलना पड़ता है, गाना पड़ता है, तब जाके वो फील आएगा और आपका ऑटोमेटिकली ये सब बजेगा करके। अगर आपको आता हो, बिना गाने के या बिना ट्यून के आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाओगे? देन एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब स्लो, मतलब धीरे 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 उसकी एज बढ़ती जा रही है और उसके साथ वो और ज़्यादा डेफ होती जा रही है। हर मदर इजेबल ग्लेनी रिमेंबर्ड दैट when her daughter was 8 years old, she was waiting to play the piano at school. They called out her name but she didn't move, so her mother realized that her daughter had not heard। ठीक है। तो जब एवलिन 8 साल की थी और उसके स्कूल में उसने पियानो में पार्टिसिपेट किया था, तो उसका नाम बुलाया गया। ठीक है। जब वो 8 साल की थी कि पियानो बजाने के लिए नाम पुकारा गया। ठीक है। लेकिन वो उसका कोई मूवमेंट नहीं देखा उसकी मदर ने। ठीक है। बस वो जैसे खड़ी है, किसी ने बुला लिया, सुना ही नहीं दिया कि उसका नाम पुकारा गया। ठीक है। तब उसे पता चला कि उसने सुना नहीं। लेकिन they called out her name but she did not move, so her mother realized that her daughter had not heard। Evelyn managed to hide her growing deafness from friends and teachers till she was 11। एवलिन ने क्या किया? एवलिन ने अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से, जब तक वो 11 साल की थी, कुछ ना कुछ बहाना करते हुए, क्योंकि उसके फ्रेंड्स को तो पता ही नहीं है कि है वो डेफ है, उसकी हियरिंग सेंस नहीं है, उसके फ्रेंड्स को, उसके टीचर्स को नहीं पता। ठीक है। बट हर मार्क्स डिक्लाइंड एंड हर हेड मिस्ट्रेस एडवाइज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन उसके मार्क्स कंटिन्यूसली नीचे जाते गए, नीचे जाते गए। अब उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, हेड मिस्ट्रेस मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, जो लेडी प्रिंसिपल थी उसको हेड मिस्ट्रेस बोलते हैं, अगर जेंट्स होते तो हेड मास्टर बोलते हैं। ठीक है। तो उसके प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया कि आप इसको यहाँ से ले जाओ टू अ स्पेशलिस्ट, किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ और उसे ठीक करवाओ। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड। ठीक है। और ऐसा पाया गया, पता चला आगे चल के कि उसका जो हियरिंग सेंस है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। She became profoundly deeply deaf due to gradual nerve damage। धीरे 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 क्या हो रहा था, कोई चीज़ स्टार्टिंग में पहले कम होती है, जैसे वो 8 साल की थी तब अगर पता चला तो तभी क्या करना चाहिए, कोई स्टेप लेना चाहिए था उसको ठीक करने के लिए। लेकिन भाई अब तो 3 साल और हो गए, अब वो 11 साल की हो गई। अब उसके प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि अब इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था, उसका जो डेफनेस था वो बढ़ता जा रहा था वक्त के साथ, क्योंकि वो उसकी नर्व्स जो है, ठीक है, अंदर की जो नस होती है वो पूरी तरह से धीरे 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 डैमेज काफ़ी ज़्यादा अब हो चुकी थी। हर पेरेंट्स वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। ठीक है। और उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया गया कि हियरिंग एड के साथ जो आता है, हियरिंग एड,
आजकल अंदर भी हो जाता है डायरेक्टली और बाहर यहाँ पे लटकाने का जैसे हेडफोन की तरह होता है, हियरिंग एड आता है, उसकी मदद से वो सुन सकते हैं और उसे डेफ के स्कूल में भेजा जा सकता है। एवलिन एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, ठीक है। तो फॉर एवलिन, बट ऑब्वियस है एवलिन के लिए, जो बच्ची अब तक माहौल में एक प्रॉपर माहौल में पल रही थी, स्कूल जा रही थी, ऑल ऑफ सडन उसे बोला जाए कि एक आप हियरिंग मशीन ले लो, ठीक है, हियरिंग एड ले लो और जो डेफ के स्कूल है उसमें, तो उसको तो सब कुछ ब्लैक ब्लैक ही दिखेगा मतलब। हाउएवर शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन वो हार नहीं मानने वाली थी। गिव अप करने का मतलब होता है हार मान जाना। शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लेड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, ठीक है। वो यही सीखी थी कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, ठीक है, मैं कोई स्पेशल स्कूल में नहीं जाने वाली और मुझे म्यूज़िक सीखना है। उसका एक ही ड्रीम था कि मुझे क्या परस्यू करना है, क्या फॉलो करना है। परस्यू मतलब क्या फॉलो करना है, अपना जो म्यूज़िक का इंटरेस्ट है उसको फॉलो करना है। One day she noticed a girl playing a xylophone, a musical instrument with a row of wooden bars of different length. तो एक बार उसने एक लड़की को देखा कि xylophone बजाते हुए, one of the instrument होता है, and she decided she wanted to play it too. और उसने डिसाइड किया कि मैं भी इसको बजाना चाहती हूँ। Most of the teachers discouraged her, but percussionist, that is a drummer, Ron Forbes, spotted her potential and helped her. तो बहुत सारे टीचर्स ने उसको, नॉर्मली ज़्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि भाई ये तो डेफ है, ये तो कैसे बजाएगी। लेकिन जो एक ड्रमर थे, ड्रम बजाते थे, ठीक है, उन्होंने उसके पोटेंशियल को, मतलब उसकी कैपेसिटी को महसूस किया, फील किया कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, भले डेफ है लेकिन इसमें कैपेसिटी है, बहुत मेहनती है, ट्राई कर रही है, उसमें कैपेसिटी है। डेफ होने के बाद भी वो क्या कर रही है, वो फील कर रही है म्यूज़िक को। वो क्या कर रही है, वो म्यूज़िक को फील कर रही है। म्यूज़िक को वैसे भी फील करना बहुत ज़रूरी है। ये तो डेफ है, डेफ के बाद भी ये म्यूज़िक को फील कर रही है, तो उसकी पोटेंशियल को, उसकी कैपेसिटी को पहचाना गया, ठीक है। उसकी कैपेसिटी को पहचाना गया। किसने? ड्रमर ने पहचाना, जो रॉन फोर्ब्स थे, और उन्होंने एवलिन की हेल्प की। He tuned two large drums to different notes and told her to hear not through her ears but to sense the rhythm in some other way. तो उन्होंने दो लार्ज ड्रम्स का ट्यून बजाया, दो ड्रम्स बजाया ऐसा समझ लो, और एवलिन को उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम सुनने की कोशिश करो लेकिन अपने ईयर से नहीं, कोई और तरीके से फील करो, उसके रिदम को आप फील करो, ठीक है। She could feel the higher drum from waist up and the lower one from the waist down. She had learned to open her mind and body to sounds and vibration. तो उसने ये सीखा, उसने क्या सीखा? She had learned to open her mind and body to sounds and vibration. तो उसने अपने माइंड और बॉडी को एक तरह से साउंड को, वाइब्रेशन को फील करवाना सीखा, क्योंकि उसको सुनाई तो दे नहीं रहा था, ठीक है। तो अब उसको जब तक साउंड सुनाई नहीं देगा तो वो म्यूजिशियन बनेगी कैसे, ठीक है। तो इन दिस केस उसने क्या किया, उसने माइंड और बॉडी को यूज टू किया कि वो साउंड और वाइब्रेशन को, म्यूजिक को फील करना सीखे। सी विद डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क शी वर्कड ऑन हर म्यूजिक, ठीक है। उसने बहुत मेहनत की, बट ओबेसी की डेफ थी तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा व्हेन शी वाज 16, और वो एक टूर पे गई थी। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। किसके साथ? ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ गई थी जब वो 16 साल की थी। देन एट द एज ऑफ 17 शी ऑडिशनड, उसने ऑडिशन दिया फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। कहाँ पे? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, ठीक है। उस एकेडमी में अब तक इतने मार्क्स किसी ने नहीं लिए थे जितने मार्क्स उसने लिए, ठीक है। और ये तो है ही, देखो मैंने ब्लाइंड पीपल को लिखते हुए देखा है, ठीक है। उनका स्कूल आता है, उनकी अलग से एक लिपि आती है, ठीक है, लिखने का एक तरीका आता है। लिटरली मैं जब स्कूल की तरफ से 8-9 में बच्चों को लेके गया था, वहाँ पे बहुत सारे, एक ऐसे ही टूर था, एजुकेशनल टूर था, और लिटरली मैंने देखा कि जो हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्लास के बच्चे हैं, वो इतना स्पीड से नहीं लिख रहे थे, जबकि उनकी आंखें नहीं हैं, उसके बावजूद वो स्पीड से लिख रहे हो, रीड भी फटाफट कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये है, देखो कि इसके पास हियरिंग सेंस नहीं था, उसके बावजूद ऑल ओवर एकेडमी में, उसके इतिहास में, हिस्ट्री में अब तक इसके जितने मार्क्स किसी ने अब तक नहीं लिए थे, हाईएस्ट मार्क्स उसने लिए,
शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। तो पहले वो ऑर्केस्ट्रा में थी, ग्रुप में थी, बजाना ऑर्केस्ट्रा और ये ठीक है। अब वो धीरे धीरे क्या करने लगी, वो सोलो मतलब इंडिविजुअल परफॉर्म करने लगी। एट द एंड ऑफ द 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तो बोला गया है कि यहाँ पे जब 3 साल ख़त्म हुए, ठीक है, उसके जो भी कोर्स चल रहा था, 3rd ईयर के एंड तक उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीत लिए थे अब तक तो। Evelyn won't accept any hint of heroic superhuman achievement. She felt that if you work hard and know where you are going, you will get there. तो बोला गया है एवलिन को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि उसने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर लिया या वो सुपर ह्यूमन है, क्योंकि भाई अगर वो डेफ है उसके बाद भी इतना अचीवमेंट कर ली है तो एक तरह से वो सुपर ह्यूमन हुई, भाई चमत्कारी हुई एक तरह से, ठीक है। लेकिन वो ऐसा कुछ भी फील नहीं कर रही थी। उसका सिंपल स्टेटमेंट यही था कि जो मेहनत करता है, जो हार्डवर्क करता है, वो अपने गोल्स को अचीव करता ही करता है। और आप जहाँ जाना चाहते हो आप कैसे भी करके वहाँ पे पहुँचोगे अगर आप हार्डवर्क करोगे तो। She went on to become the world's most sought after multi-percussionist with the mastery of some 1,000 instruments and a hectic international schedule. It was intriguing, curious and fascinating to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. तो बोला गया है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब अब लोगों को क्यूरियोसिटी होती थी, ठीक है, अंदर से एक तरह से क्यूरियोसिटी होती थी उसके जो भी फंक्शंस, कॉन्सर्ट्स वगैरह देखने के लिए, ठीक है। और बहुत नेचुरली आराम से उसके विदाउट एनी एफर्ट्स वो सारे के सारे कॉन्सर्ट्स जो हैं वो देखे जाते थे। इन हर इंटरव्यू एंड डिस्कशन विद द नरेटर शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। Evelyn laughed and said that man with bushy beards gave her trouble as she followed what the person was saying by watching the lips, face and eyes. With the beards, she couldn't catch the words. तो बोला गया है कि एक इंटरव्यू में, ठीक है, एक उसके साथ जब इंटरव्यू हुआ और डिस्कशन हुआ नरेटर के साथ, उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया जनरली, ठीक है। जबकि अगर किसी से बातचीत हो रही है, ठीक है, अगर किसी से बातचीत हो रही है, जब तक आवाज़ सुनाई नहीं देगी मैं सामने रिस्पॉन्ड कैसे करूँगा। लेकिन जो डेफ पीपल होते हैं वो ज़्यादातर लिपसिंग से समझ जाते हैं, ठीक है। हम लोग करते थे काफ़ी बार कि लिपसिंग से पता कर लेते थे कि भाई सामने वाले ने क्या बोला, उसका अंदाज़ा लग गया। तो उनको तो प्रैक्टिस ही है कि कौन सी लिपसिंग कैसे हो रही है, और ये तो आइडिया है ना, आज इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यू में क्या टॉपिक चल रहा है, किसके रिलेटेड हो सकता है करके, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा कि उसके सामने जो एक बियर्ड वाला, धारी वाला इंसान बैठा है, ठीक है, मूँछों के साथ और दाढ़ी के साथ, अब उसके लिप्स दिख नहीं रहे कि बहुत ज़्यादा दाढ़ी होगी, ठीक है, तो क्या होगा, उसका लिप्स नहीं दिखेंगे, लिप्स नहीं दिखेंगे तो वो क्या लिपसिंग कर रहा है। तो वो जो दाढ़ी वाला इंसान है वो उसको ट्रबल कर रहा है भाई, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है कि सामने वाला बोल क्या रहा है, क्योंकि उसकी लिपसिंग पता नहीं चल रही है। शी कुडंट कैच द वर्ड्स। शी स्पोक फ्लॉलेसली मीन्स परफेक्टली। फ्लॉ मतलब कमी होती है, खामी को फ्लॉ बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। वो एकदम परफेक्टली बोल रही थी विथ अ स्कॉटिश एसेंट, ठीक है, उसको स्कॉटिश भी आती थी। हर स्पीच वॉज क्लियर बिकॉज शी कुड हेयर टिल शी वॉज 11। और बोला गया है कि उसकी स्पीच एकदम क्लियर थी, जो भी वो लैंग्वेज बोल रही थी, जो भी एसेंट में बोल रही थी, क्योंकि जब तक वो 11 साल की हुई तब तक कुछ तो वो तो क्या ग्रेजुअली डेफ हुई, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बहरी थी, बिल्कुल डेफ थी, बिल्कुल सुन नहीं सकती थी, ऐसा नहीं है। हाँ, 8 साल की थी तब उसके पेरेंट्स को पता चल गया कि वो डेफ है, लेकिन उसके कुछ कुछ सुनाई देता था। एंड टिल शी वॉज 11 तब तक भी उसे कुछ ना कुछ सुनाई देता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो ग्रेजुअली डेफ हो रही थी, ठीक है। However, one wondered how she was able to speak French and had been able to master basic Japanese. ठीक है, वो फ्रेंच भी बोल रही थी, वो स्कॉटिश एसेंट में भी बोल रही थी, उसके साथ ही वो बेसिक जापानीज भी बोल रही थी। She explained that music poured in through every part of her body. It tingled in the skin, her cheekbones and even in her hair. तो वो बोल रहे मेरे रोम रोम में, बोलते हैं ना हिंदी पिक्चरों में दिखाते हैं, मेरे रोम रोम में ये बसा हुआ है। तो ये उसके रोम रोम में मतलब उसके हर पार्ट में, उसके हर ऑर्गन में म्यूजिक था एक तरह से। She could sense the sound from the stick of the xylophone. अब देखो वो सेंस कर रही थी, she could sense, ठीक है, उसको फील हो रहा था, उसके वाइब्रेशंस वो फील करती थी। She could sense the sound from the stick of the xylophone to her fingertips. By leaning against the drum, she could feel the
इकोज ऑफ द साउंड, ठीक है। जब वो लीन कर रही थी ड्रम के ऊपर तो उसे इको सुनाई देता था साउंड का। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्ड हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन कुड पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग्स। और जब वो वुडन फ्लोर होता था, वुडन प्लेटफॉर्म होता था, तो उस पर क्या करती थी, वो अपने शूज़ उतार देती थी ताकि वो जो उसके नंगे पैर होंगे, जो बेयर फीट होंगे, वहाँ से वो वाइब्रेशंस फील कर पाए और उसके लेग्स तक ऊपर तक आए। In 1991, she was presented the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। तो उस समय के सोसाइटी के एक बहुत ही जाना माना अवार्ड जो काफ़ी एक अचीवर को दिया जाता है, 1991 में उसे दिया गया। मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स हैज सेड दैट गॉड मे हैव टेकन एवलिन्स हियरिंग बट ही हैड गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जो मास्टर थे, ड्रमर थे एक जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने ये कहा कि भगवान ने उसे सुनने की क्षमता ले ली, ठीक है। एक तरह से उसका जो हियरिंग सेंस था वो उससे ले लिया, लेकिन उसे वापस क्या दिया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया, ठीक है। वॉट अदर पीपल कुड हेयर शी कुड फील। और जो दूसरे लोग सुनते हैं, एवलिन क्या कर रही है, उसको फील करती है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम बैठ के क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन एवलिन उसको क्या कर रही है, उस चीज़ को फील कर रही है। दैट्स वाई शी वॉज एबल टू एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। इसलिए तो वो म्यूजिक को इतना अच्छे से एक्सप्रेस कर सक रही है। एवलिन वॉज अ वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक का मतलब जिसे काम 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 ही करना होता है, ठीक है, उसे वर्कहॉलिक कहा जाता है। अ पर्सन हु फाइंड इट्स डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है, उस बंदे को रोका नहीं जा सकता। जो अगर बंदा 12-16 घंटे काम करता हो दिन के अंदर तो वर्कहॉलिक हो गया। बाकी बचे कितने, 8 घंटे में वो सोएगा, खाएगा, क्या क्या करेगा भाई। She had to work harder than classical musicians. She was also happy with the huge rewards. लेकिन उसको मेहनत का फल भी मिला और उसको क्लासिकल म्यूजिशियन से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, ठीक है, लेकिन शी वॉज हैप्पी और उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट्स शी ऑल्सो गेव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रेगुलर कॉन्सर्ट उसके होते थे, अलग अलग शोज़ होते थे, स्टेज शोज़, उसके अलावा हॉस्पिटल और जेल वगैरह, प्रिजन्स वगैरह में वो फ्री में कॉन्सर्ट करती थी। शी ऑल्सो गेव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। तो और उसके साथ ही जो यंग म्यूजिशियंस थे उनके लिए वो प्रायोरिटी देती थी, मतलब इंपॉर्टेंस देती थी कि उनको तो मुझे सिखाना ही है। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवेन फंड for deaf children had said that she has been a shining inspiration for the deaf children। तो बोला गया है कि and Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children had said, तो एक संस्था चल रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डेफ मतलब डेफ चिल्ड्रन के लिए एक तरह से जैसे आश्रम होता है वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है डेफ चिल्ड्रन का। उन्होंने ये कहा कि ये डेफ चिल्ड्रन के लिए जो एवलिन है वो एक तरह से इंस्पिरेशन है, क्योंकि अगर वो डेफ होने के बाद भी इतना ज़्यादा अचीव कर सकती है जो एक नॉर्मल पर्सन भी नहीं कर सकता, तो ये इन डेफ बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि भाई इसने किया तो हम भी क्यों ना करें। द डेफ चिल्ड्रन सॉ दैट देयर वॉज नो वेयर दैट दे कुडंट गो। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished achieve more than most people twice her age। तो एवलिन ने आज की डेट में उतना अचीव कर लिया है जो लोग अपने डबल एज में करते हैं, ठीक है। She has brought drumming to the front of the orchestra and she has demonstrated that it can be very moving। She has given inspiration to those who are handicapped and they feel that if she can do it, even they can। तो उन्होंने इंस्पिरेशन दिया, एवलिन ने उन लोगों को इंस्पिरेशन दिया जो हैंडीकैप है, मतलब जिसका कोई ना कोई ऑर्गन प्रॉपर नहीं है, उन लोगों को इंस्पायर किया और उन लोगों को के मन में एक एंकरेजमेंट आई, एक इंस्पिरेशन आई कि भाई ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं। एवलिन हैज़ ऑल्सो गिवन अ लॉट ऑफ प्लेजर टू मिलियंस हु लिसन टू हर म्यूज़िक। और लाखों लोगों को उसने बहुत हैप्पीनेस दिया, प्लेजर दिया, ठीक है, जो भी उसका म्यूज़िक सुनते थे वो बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रेजेंट करती थी। समझ में आया? ओके।